मैं डॉक्टर मनमोहन सेन, सह आचार्य संस्कृत, राजकीय महाविद्यालय बहरोड। आज हम बीए पार्ट द्वितीय संस्कृत विषय के प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत लक्ष्मी के चरित्र, स्वरूप और स्वभाव के विषय में आचार्य बाणभट्ट ने जो भी अपने इस कादंबरी ग्रंथ में सुखनासोपदेश में बतलाया है उस पर चर्चा करेंगे। सुखनास मंत्री कहते हैं, अद्यप्यारूढ़ मंदर परिवर्त आवर्त भ्रांति जनित संस्कारेव परिभ्रमति। जैसा कि पूर्व व्याख्यानों में बतलाया गया लक्ष्मी के चरित्र के विषय में, उसी को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं, अद्यपि आज भी आरूढ़ मंदर परिवर्त आवर्त मंदराचल पर्वत के घूमने से भ्रांति जनित संस्कारेव उत्पन्न भंवर में पैदा हुए संस्कार के कारण ही मानो परिभ्रमति यह लक्ष्मी घूमती रहती है। जैसा कि पहले भी आपको बतलाया था, जब क्षीर सागर का मंथन किया गया तो मंदराचल पर्वत की रई बनाई गई और मंदराचल पर्वत जब घुमाया गया उसे तो उसमें भंवर उत्पन्न हुआ और उस भंवर में से ही सभी रत्न निकले थे। लक्ष्मी भी उसी में से निकली थी। तो भंवर में उत्पन्न होने के कारण यह लक्ष्मी भी घूमती रहती है। भंवर जिस प्रकार घूमता रहता है उसी प्रकार यह लक्ष्मी भी घूमती रहती है। उस भंवर के संस्कार लक्ष्मी में आ गए, यह बतलाया गया है। कमलिनी संचरण व्यतिकर लग्न नलिन नाल कंटक छतेव न क्वचिदपि निर्भरम आबदनाति पदम। और आगे उत्प्रेक्षा के द्वारा आचार्य बाणभट्ट कहते हैं, कमलिनी संचरण, कमलिनी वन में विचरण करने के कारण व्यतिकरण लग्न नलिन नाल कंटक छतायु। कमलिनी के नाल के कांटे के पैर में लग जाने से छतायु घायल होने के कारण ही मानो क्वचिदपि कहीं पर भी यह लक्ष्मी पदम निर्भरम न आबधनाति। पदम अपने कदम को, अपने पैर को निर्भरम विश्वासपूर्वक न आबदनाति नहीं रखती है। अर्थात कवि इस प्रकार की कल्पना कर रहे हैं कि कमलिनी वन में विचरण करने के कारण कमलनाल में जो कांटा होता है उससे लक्ष्मी का पैर मानो घायल हो गया। इसलिए लक्ष्मी आज भी कहीं पर भी विश्वासपूर्वक अपना कदम नहीं रखती है, यह बतलाया गया है। अति प्रयत्न विधृता अपि परमेश्वर ग्रहेषु विविध गंध गज गंड मधुपान मत्तेव परिस्खलति। बहुत सुंदर चित्रण किया है। परमेश्वर ग्रहेषु और राजाओं के घर में भी विभिन्न प्रकार के गंध गज गंड मधुपान मत्ता इव, गंध युक्त हाथियों के गंड स्थल से, कपोल स्थल से बहने वाले मधुपान मत्ता एव, मधु का या मद का पान करने के कारण मत्ता एव मतवाली होकर ही मानो परिस्खलति यह लड़खड़ाती रहती है। अति प्रयत्न विधृता अपि, अत्यधिक प्रयत्नपूर्वक रखे जाने पर भी। आप देखिए, पुनर्देखिए, परमेश्वर गृहेषु राजाओं के घरों में या राजाओं के महलों में अति प्रयत्न विधृतापि, अत्यधिक प्रयासपूर्वक संभाल करके विधृतापि रखी जाने पर भी विविध गंध, विभिन्न प्रकार के गंध युक्त हाथियों के गंड स्थल, कपोल स्थल से बहने वाले मद का पान करने के कारण मत्ता एव मतवाली होकर ही परिस्खलति यह लक्ष्मी लड़खड़ाती रहती है। अर्थात जिस प्रकार से कोई व्यक्ति यदि मदिरा आदि का सेवन कर लेता है तो नशे के कारण उसके कदम लड़खड़ाते रहते हैं, उसी प्रकार राजाओं के महलों में बहुत सारे हाथी होते हैं और उन हाथियों, मदमस्त हाथियों के कपोल स्थल से मदजल बहता है और वह मदजल का पान मानो लक्ष्मी कर लेती है। इसीलिए
उसे भी नशा हो जाता है और उसके कदम लड़खड़ाने लग जाते हैं। पारुष्यम इव उपशिक्षितुम असि धारासु निवसति। इव मानो पारुष्यम कठोरता, निष्ठुरता, उपशिक्षितुम सीखने के लिए, असि धारासु निवसति यह जो लक्ष्मी है वह तलवार की धार में निवास करती है। तलवार की धार में कैसे? कि जिसके पास तलवार होती है, अर्थात जिसके पास शक्ति होती, शक्ति का प्रतीक है तलवार, जिसके पास तलवार होती है, जिसके पास शक्ति होती है, लक्ष्मी उसी की हो जाती है। भले ही वह चिरकाल तक किसी राजा के पास रही हो, लेकिन यदि शत्रु राजा उसे परास्त कर देता है तो वह लक्ष्मी भी शत्रु राजा के साथ हो जाती है, उसी का वर्ण कर लेती है। यह बतलाया गया है। विश्वरूपत्वम इव ग्रहीतुम आश्रिता नारायण मूर्तिम। विश्वरूपत्वम इव अनेक रूप धारण करने के लिए मानो, विश्वरूपत्वम इव ग्रहीतुम अनेक रूप धारण करने के लिए मानो नारायण मूर्तिम आश्रिता। नारायण की मूर्ति, भगवान विष्णु की मूर्ति का आश्रय लिया है, अर्थात उनकी अर्धांगिनी बनी है। जिस प्रकार भगवान विष्णु समय समय पर अनेक अवतार लेते रहते हैं, विविध अवतार लेते रहते हैं, तो उसी प्रकार से अनेक रूप धारण करने के लिए कवि कल्पना करते हैं, ऐसा लगता है मानो उन्होंने भगवान विष्णु के शरीर का आश्रय लिया है, अर्थात उनकी अर्धांगिनी बनी है। अप्रत्यय बहुलाचे और अत्यधिक अविश्वास की अधिकता वाली, अप्रत्यय कहते हैं अविश्वास, प्रत्यय विश्वास, अप्रत्यय बहुला अत्यधिक अविश्वास की अधिकता वाली यह लक्ष्मी दिवसांत कमलम इव समुपचित मूल दंड कोश मंडलम अपि मुंचति भुजम। और यह जो लक्ष्मी है वह अविश्वास की अधिकता वाली है, और दिवसांत कमलम इव दिन के अंत में अर्थात सायंकाल के समय कमलम इव खिले हुए कमल को जिस प्रकार से शोभा, जो कांति है वह त्याग देती है, उसी प्रकार से यह लक्ष्मी भी राजाओं का त्याग कर देती है। किस प्रकार के राजाओं का और किस प्रकार का कमल है? समुपचित मूल दंड कोश मंडलम। अब इसके श्लेष युक्त है, दो अर्थ हैं एक एक शब्द के, यानी कि कमल के पक्ष में देखेंगे तो समुपचित बढ़े हुए मूल, जड़, दंड जो तना, कोश उसकी कली आदि, मंडल और उसके समस्त पत्तियां आदि जो हैं बाहरी रूप है, यानी कि बढ़े हुए या समृद्ध मूल, नाल, फूल, पत्तियां आदि से युक्त कमल को भी सायंकाल के समय जिस प्रकार से कांति त्याग देती है, शोभा त्याग देती है, कमल मुरझा जाता है, उसी प्रकार यह लक्ष्मी भी अविश्वास की अधिकता वाली है। इसलिए समृद्ध राज्य, सैन्य शक्ति, दंड का मतलब सैन्य शक्ति, कोष, खजाने और मंडल यानी कि मंत्री या मित्र मंडल के होने पर भी राजाओं का त्याग कर देती है। ये द्वयर्थक है, दो अर्थ हैं इसके, श्लेष युक्त है। इसलिए फिर से एक बार अर्थ देखिए, दिवसांत दिन के अंत में यानी कि सायंकाल के समय, इव जिस प्रकार से समुपचित बढ़े हुए या समृद्ध मूल, जड़, दंड, तना, कोश, पुष्प, कली, मंडल और फूल पत्तियों वाले बाहरी रूप वाले या समृद्ध रूप वाले कमल को जिस प्रकार से कांति मुंचती त्याग देती है, शोभा त्याग देती है, मुरझा जाता है, उसी प्रकार से यह लक्ष्मी भी समुपचित बढ़े हुए मूल, राज्य, दंड, सैन्य शक्ति, कोष, खजाने, मंडल और मंत्री या मित्र मंडल से युक्त भुजम राजाओं को भी मुंचती त्याग देती है। लतैव विटपकान अध्यारोहति। लता इव जिस प्रकार से लता, बेल, विटपकान अध्यारोहति अन्य वृक्षों का सहारा लेकर के उस पर चढ़ती है। यहां पर भी विटप के दो अर्थ हैं, एक तो वृक्ष और दूसरा धूर्त। तो लता इव जिस प्रकार से लता या बेल विटपकान अध्यारोहति अन्य वृक्षों का सहारा लेकर के उस पर चढ़ जाती है, उसी प्रकार से यह लक्ष्मी भी विटपकान अध्यारोहति अर्थात धूर्तों का सहारा लेती है।
गंगा इव वसुजनन्यपि तरंग बुद्बुद चंचला। गंगा इव, और आगे कहते हैं जिस प्रकार से गंगा माँ वसुजनन्यपि 8 वसुओं को उत्पन्न करने वाली होकर भी तरंग बुद्बुद चंचला, तरंगों और बुलबुलों के कारण चंचल होती है, उसी प्रकार यह लक्ष्मी भी वसु, यहाँ पर भी वसु के दो अर्थ हैं, एक तो 8 वसु 8 पुत्रों को जन्म देने वाली, और वसु का लक्ष्मी के पक्ष में अर्थ होगा धन को। तो वसु जनन्यपि धन को उत्पन्न करने वाली होकर भी तरंग बुद्बुद चंचला, तरंगों और बुलबुलों के समान चंचल होती है। लक्ष्मी भी चंचल होती है, और जिस प्रकार से 8वां वसु जो कि भीष्म पितामह माने गए हैं, तो वो कितने धैर्यशाली थे और कितने साहसी थे, और मृत्यु भी उनके वश में थी, इच्छा मृत्यु का उन्हें वरदान था। इस प्रकार के महान पुत्र को पैदा करने वाली गंगा भी तरंगों और बुलबुलों के कारण चंचल होती है, उसी प्रकार ये लक्ष्मी भी धन को उत्पन्न करने वाली है, लेकिन चंचल भी है। दिवसकर गतिरिव प्रकटित विविध संक्रांति। दिवसकर गतिरिव, जिस प्रकार से दिवसकर सूर्य की गति प्रकटित विभिन्न प्रकार की संक्रांतियों में प्रवेश करती है, विभिन्न 12 राशियों में प्रवेश करता है। सूर्य 12 राशियों में प्रवेश करता है, या 12 राशियों में जिस प्रकार से उसका संक्रमण होता है, उसी प्रकार से यह लक्ष्मी भी विभिन्न प्रकार के लोगों में संक्रमण करती रहती है, उनके पास जाती रहती है। दिवसकर गतिरिव, जिस प्रकार से सूर्य की गति या सूर्य की चाल विविध संक्रांति प्रकटित विविध संक्रांति विभिन्न प्रकार की संक्रांतियों में संक्रमण करता है या प्रकट करता है, उसी प्रकार से यह लक्ष्मी भी अनेक व्यक्तियों के पास संचार करती है, गमन करती है। पाताल गुहा इव तमो बहुला, जिस प्रकार से पाताल जो गुहा है, गुफा होती है, तमो बहुला वह अंधकार की अधिकता वाली होती है, उसी प्रकार से यह लक्ष्मी भी तमो बहुला, तमोगुण की अधिकता वाली होती है, तमोगुण को उत्पन्न करने वाली होती है, अज्ञान रूपी अंधकार को पैदा करने वाली होती है। पाताल गुहा इव, जिस प्रकार से पाताल गुफा तमो बहुला अंधकार की अधिकता वाली होती है, तम का अर्थ अंधकार भी है और अज्ञान भी है, उसी प्रकार यह लक्ष्मी भी अज्ञान को उत्पन्न करने वाली होती है। हिडिंबा इव भीम साहसी कार्य हृदया, और जिस प्रकार से भीम साहसी, भीम के साहस ने हिडिंबा नामक राक्षसी का एक हार्य हृदय को हरण कर लिया था, उसी प्रकार से भीम साहसी उत्कट साहस के द्वारा ही एक हार्य हृदय इसे अपनी ओर आकृष्ट किया जा सकता है। अर्थात कहने का तात्पर्य वही दो अर्थ हैं यहाँ पर भी, कि जिस प्रकार से भीम के साहस ने हिडिंबा नामक राक्षसी का हृदय हरण कर लिया था, उसी प्रकार से यह लक्ष्मी भी उत्कट साहस के द्वारा ही एक आर्य हृदय अपनी ओर आकृष्ट की जा सकती है। प्रावृड इव अचिर द्युतिकारिणी, जिस प्रकार प्रावृड कहते हैं वर्षा काल को, जिस प्रकार से वर्षा ऋतु अचिर द्युतिकारिणी क्षणिक प्रकाश करने वाली होती है, क्षणिक बिजली को उत्पन्न करने वाली होती है। जब वर्षा होते हैं, बादल होते हैं, तो जब बादल आपस में टकराते हैं तो बिजली चमकती है, तो वो बिजली का जो प्रकाश होता है, जो द्युति होती है, जो उसकी कांति होती है, वो क्षणिक होती है, क्षणिक प्रकाश देने वाली होती है, थोड़ी देर के लिए होती है। प्रावृड इव, जिस प्रकार वर्षा ऋतु अचिर द्युतिकारिणी, अचिर मतलब थोड़ी देर के लिए, क्षणिक प्रकाश करने वाली होती है, उसी प्रकार से यह लक्ष्मी भी अचिर द्युतिकारिणी थोड़े से समय के लिए ही व्यक्ति को प्रकाश देने वाली होती है। लक्ष्मी भी थोड़े समय के लिए प्रकाश देती है, हो सकता है आज है तो व्यक्ति प्रसन्न होता है, पर थोड़े समय के लिए प्रसन्नता देने वाली है, आज है तो कुछ समय के लिए व्यक्ति खुश होता है, प्रसन्न होता है, और जब चली जाती है तो उदासीनता को प्राप्त कर लेता है। तो उसी प्रकार से इस लक्ष्मी का भी यही रूप है। धन्यवाद।